और आज हम परमेश्वर के साथ जब चलते हैं, उसकी आज्ञाओं पे चलते हैं, तो उसका एक वचन जो किसके लिए, जितने लोग उस पर विश्वास करते हैं उनके लिए है कि डू नॉट बी कन्फर्म टू दिस वर्ल्ड। इस जगत की तरह अपन को नहीं बनना है, संसार का अनुरूप ना बनो, सदृश ना बनो। हाँ, रोमन्स 12 उसका 2 है, रोमन्स 12 वर्स 2। इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर को भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुसार मालूम करते रहो। जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा मालूम करते रहो। यानी कि जब हम परमेश्वर में आए तो परमेश्वर का एक है कि इस संसार के सदृश नहीं बनना है। कम वॉट में भी, कैसी भी परिस्थितियां आए, हमको उस संसार के सदृश नहीं। अगर हम इस संसार के सदृश बनते हैं तो हमारे पास क्या है, संसार में क्या है? ये कोलोसियर 3 उसका 5 और 6 पढ़ेंगे जरा हम। कोलोसियंस 3 उसका 5 और 6। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप, इसी कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। यानी कि वो परमेश्वर ने कहा है इस संसार के सदृश ना बनो। अर्थात जब हम अगर संसार के सदृश नहीं बनना है तो हमारे अंदर से क्या क्या चीजें हटनी है। और यहाँ पे एक जो चीज आती है कि मूर्ति पूजा है ना, मूर्ति पूजा, वो लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हमारे अंदर जब किसी चीज का लोभ आता है ना, या किसी उसका होता है, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हमारे अंदर एक डिजायर, और वो कौन सी डिजायर है? वो रॉन्ग डिजायर हमारे अंदर आती है। तो वो परमेश्वर किसी बात का लोभ नहीं करना, कवचसनेस नहीं करना है, इस संसार के सदृश नहीं बनना। जब हम इस संसार के सदृश नहीं बनेंगे तब परमेश्वर कम वॉट में भी, कैसी भी प्रॉब्लम्स हैं, परमेश्वर हमको उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए तैयार है। लेकिन हम वेयर वी स्टैंड, हम कहां पे हैं कि आज भी हम उस परमेश्वर को कहते हैं कि हम जानते हैं, लेकिन हम अपना जो सांसारिक प्रेम है उसे हम अपने आप को सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम यिर्मयाह या आइज़ाया देखते हैं 43, आइज़ाया 43 वर्स 18। अभी बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, और बीती हुई घटनाओं का स्मरण ना करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। यानी कि अब बीती हुई घटनाएं, प्राचीन काल की बातें क्या थी? एक तरफ परमेश्वर ने कहा इस संसार के सदृश ना बनो, और लेकिन अगर हम परमेश्वर को जानने के बावजूद भी हम वही चीजें हमारे बार बार आती हैं। वो कब आती हैं? जब हमारा परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप नहीं है। यानी कि व्यभिचार, मूर्ति पूजा, ये सब
जो भी हमने कोलोसियन 3 के 5 और 6 में पढ़ा है कि ये जो चीजें हैं वो हमको परमेश्वर से दूर रखती हैं। हम अपने सांसारिक सुख, शारीरिक सुख के लिए क्या करते हैं? अभी जब मैं परमेश्वर में आया था तब हम कई बार यही कहते थे कि पहले देखो कितना आराम था, पहले हमारे कितनी अच्छा वो चीजें थी। ये बातें घूम घूम के आती हैं। तो इसलिए परमेश्वर का ये वचन जो है, इस संसार के सदृश ना बनो, कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तो हम भी क्या उस परमेश्वर के साथ हैं? क्या हमने उस परमेश्वर को कहा है? तो हमको क्या करना है? उस परमेश्वर से मांगना है, परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। अगर हम एक्ट्स 16 प्रेरित के कार्य 16 एक्ट्स 16 इसमें हम एक चीज देखें, इसमें ये 16 का 16 पढ़ें। Once when we were going to the place हाँ of prayer, we were met by a female slave who had a spirit by which she predicted she predicted future. she predicted future। यानी कि वो परमेश्वर ये कह रहा है इस संसार के सदृश ना बनो। और उसके बाद हमने ये पढ़ा कि बीती बातें भूल जाओ। लेकिन आज हमारे अंदर हमको ये देखना है कि जब हम परमेश्वर के साथ हैं, तो यहां पे उसने ये है कि जब पौल और सिलास करने जगह जा रहे थे, पौल और सिलास जब प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, एक दासी मिली, उनको एक दासी मिली जिसमें भावी कहलाने वाली आत्मा थी, जिसमें भावी कहलाने वाली आत्मा थी। और भावी कहने से अपने स्वामी के लिए बहुत कुछ और काम भावी कहने से अपने स्वामी के लिए बहुत कुछ पैसा लाती थी। तो यहाँ पे जब उस परमेश्वर ने ये कहा कि पुरानी बीती बातें भूल जाओ, परमेश्वर हम आते हैं जीसस में आने का, इसका ये मतलब नहीं है कि योर लाइफ इज अ बेड ऑफ रोजेस। अगर आप उस परमेश्वर ने इसीलिए तो कहा है ना कि जो नैरो वे है, नैरो वे हमको कहां ले जाता है और वाइड वे हमको कहां पे ले जाता है? नैरो वे लीड्स अस टू हेवन। तो यहां पे जब वो कह रहा कि जब हम परमेश्वर में आए, तो उस वक्त जैसे कि यहां पौल और सिलास जब प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, उनको एक लड़की मिली। वो क्या करती थी? भावी कहने, मतलब आपने देखा हो ना कि जब कोई भी, कई सारे मसीही वो जानते हैं परमेश्वर को, लेकिन स्टिल वो जाते हैं पंडितों के पास, ज्योतिषियों के पास। क्यों? कि शायद उनके दिन बदल जाएं। वो तारों पे विश्वास करते हैं, वो अपने हाथ की रेखाओं पे विश्वास करते हैं। तो यहां पे थी, और इस तरह के उस लड़की के ऊपर जो आत्मा थी, आपका भविष्य परमेश्वर बताता है ना, लेकिन यहां पे वो उसके पास थी। जब उनके पीछे पीछे जा रही थी, और आगे उसमें लिखा है कि वो पौलुस वगैरह को पीछा करती थी और ये चिल्लाती थी कि ये लोग, परम प्रधान परमेश्वर का दास है, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर का दास है, जो हमें उद्धार के मार्ग का कथा सुनाते हैं। हालेलुया, जो हमें उद्धार का मार्ग का कथा सुनाते हैं। यहां पे एक चीज देखना है, पौल और साइलस जो उस परमेश्वर के साथ थे, ऑब्वियसली अब उस दुष्ट को कैसे पता चला? क्योंकि द क्लोज यू आर, द क्लोज रिलेशन यू हैव विद गॉड, उस परमेश्वर के साथ आप जितने करीबी में हैं, आपका जो ये बाहरी रूप है, ये इट विल ग्लो। मतलब दुष्ट पहचानेगा कि ये परमेश्वर के दास हैं, और जो उद्धार का
का बारे में बताते हैं, उद्धार की कथा बताते हैं। तो प्रियो, हमारे लिए सबसे जरूरी ये है कि आज हम उस परमेश्वर के जितना करीब आएंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में ही इज गोइंग टू फिल अस विद हिज ग्लोरी। पिता परमेश्वर का ये वादा है कि हाउ क्लोज वी आर विद हिम, हम उस परमेश्वर के कितने करीब हैं। हालेलुया। तो जब उसने ऐसा कहा, यानी कि परमेश्वर के दास से शैतान भी घबराता है। आमीन। यानी कि अब जब ये है, और उसके बाद ये बहुत दिन तक होता रहा, बहुत दिन तक होता रहा। फिर पौल ने उसको झिड़क दिया, और पौल ने क्या कहा कि यीशु मसीह के नाम से आई कमांड यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट टू कम आउट ऑफ हर। परंतु पौलुस दुखी हुआ, पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उससे निकल जा। मैं यीशु मसीह घड़ी निकल गई। मैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देती हूँ, मैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि तू निकल जा। अगर यूहन्ना 14 उसका 14 पढ़े, John 14 verse 14, whatsoever you'll ask in my name, I'll do it. यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगो, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगो तो मैं तुम्हें करूंगा, मैं तुम्हें करूंगा। और यीशु मसीह के नाम से वो दुष्ट आत्मा, आई कमांड यू इन द नेम ऑफ जीसस, गेट लॉस्ट, लीव दिस। और उसी क्षण वो आत्मा उसके पास से निकल गई। वो जब हमारे साथ ऐसा होता है, दुष्टों को कभी पसंद नहीं आता है, हमारा विरोध होता है। इसलिए जब ऐसा हुआ तो वो जिन लोगों के लिए पैसा कमा रही थी, वो लोग कितना क्रोधित हुए। उन्होंने पौल और सिलास की क्या बोला कि ये गलत डॉक्ट्रिन पढ़ाते हैं। यही है ना 20वां। और उन्हें And they brought them to the magistrates 16:20। और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले आए और कहा, ये लोग जो यहूदी है, ये लोग जो यहूदी हैं, हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहा है, हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहा है। इफ गॉड इज इन यू, अगर परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर का अनुग्रह है, दैट ग्लोरी इज ऑन अस, परमेश्वर का हम हलचल मचाएंगे। कहाँ? शैतान के बीच में। हालेलुया। तो वो कहता है कि नगर के मजिस्ट्रेट के पास ला के कहा कि ये यहूदी हमारे नगर में हलचल मचा रहे हैं। शैतान भी ऐसे ही कहता है, ऐसी रीतियों बता रहा है, और ऐसी रीति बता रहा है जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं, जिसको ग्रहण करना और मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं है। अर्थात हम अपने रिचुअल्स में फंस जाते हैं। जब हम रिचुअल्स में, अपने ट्रेडिशंस में फंसे हुए हैं, तो हम परमेश्वर को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। यहां पे वही हुआ कि जब वो भावी कहने वाली आत्मा गई, तो उन्होंने हाकिमों के पास जाके कहा कि ये ऐसा कर रहे हैं, हमारे यहाँ हलचल मचा दी, और जो कुछ ये सिखा रहे हैं वो हम रोमियों के लिए ठीक नहीं है। यानी कि आज तक हम जिस ट्रेडिशंस में चल रहे थे, जिस रिचुअल्स में चल रहे थे, वो उनसे गलत सिखा रहे हैं। तो क्या हम आज भी उस रिचुअल्स में फंसे हुए हैं? क्या हम अपने उस ट्रेडिशंस में ही चल रहे हैं? क्या हम ये कहते हैं कि परमेश्वर तो नहीं है, हम जाके कहीं और जाएं? लेकिन यहाँ पे जो वो, अगर हम यीशु मसीह के नाम से कुछ बांधेंगे, मांगेंगे, वो करेगा। और यहाँ पे जब उसको बोला कि ये हमारे ट्रेडिशंस के खिलाफ जा रहे हैं, तो अपने आप को जांचने की ज़रूरत है कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। क्या हम आज उस परमेश्वर के पास हैं? क्या परमेश्वर के साथ चल रहे हैं? कि आज भी हम अपने पुराना जो मनुष्यत्व है उसमें ही फंसे हुए हैं? इसलिए उसने कहा है,
रोमियो 13 उसका 14 वचन, रोमन्स 13 वर्स 14। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। यानी कि जब हम उस परमेश्वर यीशु मसीह को पहन लेते हैं, अर्थात उसके साथ हम क्लोज हो गए हैं, उसके साथ रिलेशन हो गया है, तो वो कहता है कि यीशु मसीह को पहन लो, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का यत्न ना करो। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? और यहां पे हमने क्या देखा था? उसने कहा कि हमारे शहर में हलचल मचा रहे हैं और वो ऐसी बातें बता रहे हैं जो रोमियो के कानून के हिसाब से, उनके ट्रेडिशंस के हिसाब से ठीक नहीं है। उसके बाद जब हम आगे देखते हैं 23वां वचन या 22 और 23 रोमन। जब भीड़ को लोग उनके विरोध में इकट्ठा होकर चढ़ गए, भीड़ के लोग उनके विरुद्ध इकट्ठा होकर चढ़ गए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाला और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। बहुत बेत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया, उठा के बंदी गृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि वो चौकसी से रखे, और दरोगा को आज्ञा दी वो चौकसी से। तो अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जब हम परमेश्वर के काम करते हैं तो वहां पे हमेशा विरोध होता है। यहां पे भी इनके साथ भी यही हुआ कि उनको मारा पीटा गया। आज भी यही हो रहा है कि परमेश्वर का जहां पे काम होता है, दुष्ट हमेशा पीछे ही पड़े हुए हैं। तो यहां पे भी, और उन्होंने आज्ञा दी दरोगा को, मजिस्ट्रेट ने क्या बोला कि उनको कोठरी में डाल दो। कितने आज हम लोग पढ़ते हैं, हम देखते हैं कितने पास्टर्स की पिटाई होती है, कितने चर्चेस में लोग जाके नुकसान कर रहे हैं, जेल में बंद होते हैं। यहां पे उनके साथ यही हुआ। और जब मजिस्ट्रेट ने कहा इनको डाल दो, थानेदार ने, उस दरोगा ने क्या किया? उनको जेल के भीतरी कोठरी में डाला और उनके हाथ और पैर बांध दिए। आज हम में से कितने इस प्रॉब्लम से हैं? क्या हम कोई किसी प्रॉब्लम में गुजर रहे हैं? लेकिन सबसे अच्छी बात है, आप कैसे भी प्रॉब्लम में हैं, अपने परमेश्वर को याद करिए, क्योंकि इसके 25 में यही लिखा है कि आधी रात के वक्त पौल और सिलास प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर के भजन गा रहे थे, और प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर के भजन गा रहे थे, और कैदी उनकी सुन रहे थे। यानी कि आज वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम में है, लेकिन परमेश्वर को, यीशु मसीह को पहना था। वो क्या कर रहे? परमेश्वर की प्रार्थना कर रहे, उस परमेश्वर के लिए भजन गा रहे। आज हम लोगों में से कितने हैं कि ऐसी प्रॉब्लम में फंस के, इस प्रॉब्लम में पड़ के उस परमेश्वर का धन्यवाद दें, उसकी स्तुति कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हम इस संसार के सर की माफिक होने की वजह से हम क्या कर रहे हैं कि यार इससे अच्छा हमारा पुराना था। लेकिन परमेश्वर ने कहा इस संसार के सदृश ना बनो, क्योंकि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तो वो जिनके हाथ और पैर बंधे हुए अंधेरे में, लेकिन अंधेरा उनके लिए कुछ नहीं है, वो अंधेरे से भय नहीं खाए,
लेकिन वो स्तुति कर रहे, भजन कर रहे। भजन संहिता 119 उसका 105 वचन हम पढ़ेंगे। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियारा, और मेरे मार्ग के लिए उजियारा है। यानी कि जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर है, बहुत याद से है, विश्वास रखे कि उसका वचन हमारे मार्ग के लिए दीपक और हमारे वो पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियारा है। यानी कि हम चाहे कितना भी अंधेरा हो, लेकिन देयर इज अ लाइट, देयर इज अ होप। और वो वहां पे पौलुस और सीलास गा रहे थे, स्तुति कर रहे थे। फिर अचानक क्या हुआ? एक भूकंप आया। आज हमारे साथ भी यही है। अगर हम किसी जगह पे फंस गए हैं, कोई प्रॉब्लम है, कहां करना? उस परमेश्वर की तरफ देखना है और कहना है कि परमेश्वर तेरा वचन मेरे पांव का दीपक और मेरे मार्ग का उजियारा है। परमेश्वर हमारी नजर तुझ पे है। आज मैं तेरी बड़ाई कर रहा हूं, तेरी स्तुति कर रहा हूं, तुझसे प्रार्थना कर रहा हूं। और जेल के दरवाजे खुल गए, उनके बंधन टूट गए। आज वही परमेश्वर यहां पे हम लोगों से यही बातें कर रहा है कि क्यों, किसकी ओर देख रहे हो? लुक अनटू द लॉर्ड। परमेश्वर को हम देखेंगे। परमेश्वर आज हमको स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। जब आज हम उस परमेश्वर को देखते हैं तो वो कहता है कि मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे तेरा नाम लेके बुलाया है, तू मेरा है और मैं तुझे अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाले हुए हूं। वो परमेश्वर कब? जब हमने यीशु मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। तो आज हम उस परमेश्वर का धन्यवाद दें और कहें कि परमेश्वर मेरी मर्जी नहीं वरन आपकी मर्जी हमारे जीवन में होने पाए, क्योंकि आज आप हमारे दीपक हैं। आप हमको मार्ग दिखाने वाले हैं। इसीलिए यीशु ने कहा कि आई एम द सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूं, और कोई पिता के पास यीशु को बगैर नहीं पहुंचता। इसलिए रिसीव जीसस, यीशु मसीह को पहन लीजिए। हालेलुया, आमीन।